हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। तो आज हम आपको बताने वाले गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है और कैसे मनाया जाता है, हम आपको बताने वाले इस वीडियो में। आप अंत तक जरूर सुनिए। परमेश्वर आपको आशीषित करे और ब्लेस करे इस गुड फ्राइडे में और ईस्टर संडे को हम दोनों को बताने वाले हैं। परमेश्वर आपको आशीषित करे यीशु मसीह के नाम में। तो आइए हम वचन से चलते हैं। परमेश्वर के वचन से, जब यीशु को गधे का बच्चा मिला तो वह उस पर बैठ गया। जैसा लिखा है कि जैसे लिखा है, सियोन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़कर चला आता है। हालेलुया। यीशु मसीह जब गुड फ्राइडे का दिन हुआ, जैसे अभी आज गुड फ्राइडे का दिन है, तो जैसे किसी भी कलीसिया किसी भी मिस्ट्री में पास्टर जी आते हैं तो उनको सम्मानित किया जाता है। जैसे परमेश्वर के वचन से लिखा है कि खजूर की डालियां लेके उनके आगे बिछाए जाते हैं। तो हम आपको सब चीज बताने वाले हैं। परमेश्वर आपको आशीषित करे यीशु मसीह के नाम में। जैसे लिखा भी है यूहन्ना 15:14 उसके 12 में और 14:15 में। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया तो वह जानते थे कि रविवार में यरूशलेम में प्रवेश कर रहा हूं, लेकिन इसी शुक्रवार को यह लोग मुझसे क्रूस पर चढ़ाने वाले हैं। लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह गधे के बच्चे पर सवार होकर यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। हालेलुया। मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर के बाइबल में लिखा है कि मेरे प्रिय भाइयों बहनों, बाइबल में लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया तो वह जानते थे कि रविवार में मैं यरूशलेम में प्रवेश कर रहा हूं। रविवार को यीशु मसीह यरूशलेम में यानी चर्च में प्रवेश कर रहा है, लेकिन इसी शुक्रवार को यह लोग मुझे क्रूस पर चढ़ाने वाले हैं। हालेलुया। कि यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाया गया था वो शुक्रवार का दिन था। मेरे मसीह भाई और बहनों, वो चढ़ाने वाले हैं, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह गधे के बच्चे पर सवार होकर यरूशलेम में प्रवेश करते हैं और लोग खजूर की डालियां लेकर रास्ते में बिछा देते हैं। हालेलुया। मेरे मसीह भाई और बहनों, इसलिए शुक्रवार को गुड फ्राइडे मनाया जाता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि खजूर की डालियां लेकर उनके रास्ते में बिछाते हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन कहता है। मेरे प्रिय, उन दिनों में लोग अगर घोड़े पर आते हैं तो इसका मतलब होता है कि यह लड़ने के लिए आए हैं, और जब गधे पर आते थे तो इसका मतलब होता है कि शांति के लिए आए हैं। हालेलुया। मेरे मसीह भाई बहनों, ये परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे प्रियो, उन दिनों में लोग अगर घोड़े पर आते थे तो इसका मतलब होता था कि यह लड़ने के लिए आए हैं, और जब गधे पर यीशु मसीह आते थे तो इसका मतलब था कि शांति के लिए आए हैं। मेरे मसीह भाई बहनों, जब यीशु मसीह गधे पर ईस्टर संडे को आए, शुक्रवार को गुड फ्राइडे के दिन, तो शांति के लिए आए हैं। जब यीशु गधे के ऊपर सवार होकर आए तो सारा शहर हैरान हो गया। हालेलुया। मेरे मसीह भाई बहनों, जब यीशु मसीह गधे पर सवार होकर आए तो सारा देश, सारा गांव हैरान हो गया, और लोग खजूर की डालियां लेकर उसके भेंट करने के लिए निकले। तो आप भी परमेश्वर के भेंट करने के लिए निकले अपने घर से। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने घर से खजूर की डालियां लेकर भेंट करने के लिए यीशु मसीह से निकलने के लिए आए हैं। आप भी एक दूसरे के पास इस वचन को भेजें ताकि वो भी भेंट कर सके यीशु मसीह से। हालेलुया। मेरे मसीह भाई बहनों, यदि आपके घर, आपके गांव में, आपके शहर में किसी भी कलीसिया, किसी भी चर्च है, आप मिलने के लिए जाएं। परमेश्वर का वचन कहता है, और पुकारने लगे, होसना, धन्य है इजराइल का राजा जो मृत्यु के नाम में आता है। हालेलुया। यीशु मसीह मृत्यु के नाम में आता है क्योंकि क्रूस पर चढ़ाया गया शुक्रवार के दिन। मेरे मसीह भाई बहनों, हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि खजूर की डालियां लेकर उससे भेंट करने के लिए निकले और पुकारने लगे, होसना, होसना, धन्य है इजराइल का राजा जो मृत्यु के नाम से आता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को पता था कि जब मेरी मृत्यु का समय आ चुका है, यह लोग मुझे क्रूस पर चढ़ाने वाले हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को पता था कि मुझे क्रूस पर चढ़ाने वाले हैं, सूली पर चढ़ाने वाले हैं। मुझे यीशु मसीह को पता था कि मुझे क्रूस पर चढ़ाएंगे, क्रूस के दिन, वो संडे के दिन। ये संडे के दिन उसका जीने का है, पर शुक्रवार को जो उसको चढ़ाया, और
परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह जानते थे कि मुझे शुक्रवार को मुझे सूली पर चढ़ाएंगे, मेरे हाथ पैर में कीले ठोकेंगे। तो ये गुड फ्राइडे के दिन होता है कि हम एक शोक मनाते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, बड़ाई करते हैं, शांति के दिन होता है उस दिन। ये गुड फ्राइडे जैसे किसी की मृत्यु होती है, बड़े जैसे फिल्म स्टार की मृत्यु होती है तो उसको शोक मनाते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये परमेश्वर का वचन कहता है इसलिए हमें गुड फ्राइडे मनाया जाता है कि हमें शोक आना चाहिए, दुख होना चाहिए कि ये गुड फ्राइडे है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन कहता है। जब गतसमनी बाग में यीशु ने प्रार्थना की थी कि परमेश्वर यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, मृत्यु यीशु मसीह को उन कोड़ों की चिंता नहीं थी, या उन्हें किसी दर्द या क्रूस का डर नहीं था, बल्कि उन्हें इस बात की चिंता थी कि जब मैं क्रूस पर लटकाया दिया जाऊंगा तो मेरा स्वर्गीय पिता कुछ समय के लिए अपनी अपनी पीठ मेरी ओर फेर लेगा। हालेलुया। उसकी बात कोई भी चिंता नहीं थी, पर परमेश्वर यीशु मसीह को इस बात का डर था कि मेरा पिता मेरी ओर पीठ फेर लेगा। हालेलुया। और मुझे त्याग देगा ताकि मैं त्यागो हुओं के लिए उद्धार का कारण बनूं। हालेलुया। मेरे मसीह भाई और बहनों, ये परमेश्वर का वचन कहता है उससे कोई भी बात की चिंता नहीं थी कि मैं मर जाऊंगा, ये करूंगा, अब मेरे लोग मिट जाएंगे। नहीं, उसको यह बात की चिंता थी कि मेरे लोग, कि मेरा पिता मेरे से पीठ फेर लेगा और मुझे परमेश्वर मुझे त्याग देगा ताकि मैं त्यागों के लिए उद्धार के कारण बन सकूं। यदि आप इस वीडियो को दूसरे के पास शेयर करोगे तो आप भी उद्धार के कारण बन सकते हो। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है मेरा वचन सुसमाचार हर किसी के पास पहुंचाओ। ये परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर की मैं उद्धार कारण बन सकते हैं, तो परमेश्वर आपको आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। जैसे कि बाइबल में लिखा है कि एक विश्वासी के जीवन में विश्वास, आशा और प्रेम, यह तीन चीजें होनी चाहिए। मेरे मसीह भाई बहनों, आपके जीवन में ये तीन चीजें होनी चाहिए कि बाइबल में लिखा है कि एक विश्वासी के जीवन में विश्वास और आशा और प्रेम, यह तीन चीजें होनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि विश्वास फेल हो सकता है, आशा फेल हो सकती है, पर जब आप के अंदर परमेश्वर का प्रेम पैदा होता है तो कभी भी फेल नहीं हो सकता। मेरे मसीह भाई बहनों, आपका विश्वास फेल हो सकता है, आपका आशा फेल हो सकता है, पर परमेश्वर का जब आपके अंदर का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम अंदर जब पैदा होगा तो कभी भी फेल नहीं हो सकता। आप किसी के लिए प्रार्थना करेंगे वो चंगा होगा, आप जो बोलेंगे वो होगा यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि आप एक दूसरे के पास इस वचन को शेयर करें। परमेश्वर कहता है मेरा वचन सारी दुनिया में फैलाओ, सारे जगत में फैलाओ। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को परमेश्वर आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का वचन कहता है कभी भी फेल नहीं हो सकता। परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर कहता है जो उसने मुझे स्नेह किया है इसलिए मैं उनको छुड़ाऊंगा। जो आप परमेश्वर से प्यार किया है, लगाव किया है, स्नेह किया है, मैं उन्हें छुड़ाऊंगा। यदि आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, इस वचन से प्यार करते हैं, तो परमेश्वर आपको हर एक बीमारी, हर एक परेशानियों से छुड़ाएगा यीशु मसीह के नाम। ये परमेश्वर का वायदा है, उसको ऊंचे स्थान पे रखेगा। जो भी परमेश्वर से प्यार करता है उसे परमेश्वर ऊंचे स्थान में रखेगा, ऊंचे पद में रखेगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझे पुकारने को तब मैं उसको सुन लूंगा। जब आप परमेश्वर को जब भी पुकारोगे आपकी परमेश्वर सुनेगा। जो प्रार्थना आप करेंगे वो परमेश्वर आपकी सुनेगा, आपको उत्तर जरूर देगा यीशु मसीह के नाम में। जब आप परमेश्वर को पुकारोगे तो तुम्हारी सुनेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आप लगातार परमेश्वर की हुजूरी में आकर उसके सामने प्रार्थना करते हो तो आपको आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम उत्पन्न होता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जब आप किसी कलीसिया, किसी चर्च में जाते हैं परमेश्वर की महिमा, आराधना, होशाना करने के लिए, तो परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर उत्पन्न होता है। ये परमेश्वर का वचन है जो आपको अगले 70वां लेकर पता है और आपके जीवन में परमेश्वर के नाम को महिमा मिलती है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करें। आमीन। जितने भी परमेश्वर के बेटी बेटा आप सुन रहे हैं, ये वचन एक दूसरे के पास शेयर करें ताकि वो भी जीवन उद्धार के कारण बन सके, वो भी पाप से बचाया जाए, वो बीमारी से बचाया जाए। आप उद्धार के कारण बन सकते हैं यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपको आशीषित करे और ब्लेस करे। ये ईस्टर का दिन होता है कि जब यीशु मसीह जिलाए गए थे, वो ईस्टर का दिन था, संडे का दिन था। जो क्रूस पर चढ़ाए गए थे वो गुड फ्राइडे का दिन था।
ये परमेश्वर का वचन है। इसीलिए हम गुड फ्राइडे ईस्टर संडे मनाते हैं मेरे मसीह भाई बहनों। परमेश्वर से आप प्यार करें, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपको आशीषित करे और ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।